असीमित सुविधा और कनेक्टिविटी की दुनिया में हमारे युवा पहले से कहीं ज्यादा एंग्शियस और डिस्ट्रैक्टेड हैं। वे एक डिजिटल भूल भुलैया में फंसे हुए हैं, लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसी क्षणिक संवेदनाओं का पीछा कर रहे हैं जो कभी संतुष्ट नहीं करती। हमें सशक्त बनाने वाले उपकरण ही हमारी जेल बन गए हैं। पिक्सेल की सलाखें, एल्गोरिदम के वार्डन, युवा दिमाग वर्चुअल रियलिटीज की सतह पर तैर रहे हैं। उनकी कीमती अटेंशन कौड़ियों के भाव बिक रही है। हजारों ऑनलाइन लोगों से घिरे होने के बावजूद वे बहुत अकेला महसूस करते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का नुकसान नहीं है, ये जीवन का ही नुकसान है। अगर आप अपने स्वभाव से खुश नहीं रह सकते तो आप उत्तेजना के भिखारी बन जाते हैं। ये डिजिटल भिखारियों की एक पीढ़ी की स्थिति है। जब आप कंपल्सिवली स्क्रॉल करते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है? ये सब डोपामाइन के बारे में है, मोटिवेशन और रिवॉर्ड का केमिकल। हर नोटिफिकेशन, लाइक या वीडियो डोपामाइन का एक बर्स्ट ट्रिगर करता है, एक रिवॉर्ड का वादा करता है और आपको और ज्यादा चाहने पर मजबूर करता है। टेक प्लेटफॉर्म इस सिस्टम को हाईजैक करने के लिए इंजीनियर किए गए हैं, जो आपके फोन को एक डोपामाइन स्लॉट मशीन में बदल देते हैं। यह फीडबैक लूप, स्क्रॉल, डोपामाइन हिट, रिपीट लत पैदा करता है। समय के साथ आपके दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स कम सेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए आपको कुछ भी महसूस करने के लिए ज्यादा उत्तेजना की जरूरत होती है। वास्तविक जीवन तुलना में नीरस लगने लगता है। एक डोपामाइन डिटॉक्स प्लेजर को डिमोनाइज करने के बारे में नहीं है, यह आपके दिमाग की सेंसिटिविटी को रीसेट करने के बारे में है। हाई स्टिम्युलेशन गतिविधियों से दूर रहकर आप ध्यान केंद्रित करने और साधारण चीजों में खुशी खोजने की अपनी क्षमता को वापस पा लेते हैं। इस रीसेट के बिना आप डिजिटल शोर के एक पैसिव कंज्यूमर बन जाते हैं। पहला कदम जागरूकता है। आपके दिमाग को मैनिपुलेटेड किया जा रहा है। अगला है कार्रवाई। कॉन्शियसली चुनें कि आप अपना ध्यान किस पर देते हैं। तभी आप डिजिटल पपेटियर से आजाद हो सकते हैं। अपने दिमाग को वापस पाए या इसे एल्गोरिदम्स को खो दें। डिस्ट्रैक्टेड मन नया नहीं है, केवल इसका डिजिटल रूप नया है। प्राचीन भारतीय ऋषियों या संतों ने अपने जीवन को मन को मास्टर करने के लिए समर्पित किया। उन्होंने देखा कि सच्ची आजादी अपने आंतरिक संसार को मास्टर करने से आती है, न कि बाहर ज्यादा इकट्ठा करने से। उनकी प्रथाएं, जिन्हें हम योग कहते हैं, ध्यान को अंदर मोड़ने के लिए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। ध्यान उनका प्राथमिक उपकरण है। मंत्रों का जाप नहीं, बल्कि विचारों को बिना उलझे देखना। यह प्राचीन ज्ञान आज के डिजिटल संकट का सीधा एंटीडोट है। ये कंपल्शन से कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ने के लिए टाइमलेस टेक्नोलॉजीज हैं। जब आप दुनिया का शोर बंद कर देते हैं और शांति में बैठते हैं तो आपका दिमाग पहले विद्रोह करता है। दबे हुए विचार और चिंताएं सतह पर आती है, जिससे ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप लगे रहते हैं तो अराजकता कम हो जाती है और क्लैरिटी उभरती है। न्यूरोसाइंस पुष्टि करता है, शांति आपके दिमाग को रीसेट करती है, ओवरएक्टिव डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करती है और यहाँ तक कि नए ब्रेन सेल्स भी विकसित करती है। शांति कुछ न करना नहीं है, ये एक्टिव इंटीग्रेशन और रिपेयर है। एक ऐसी दुनिया में जो आपका ध्यान खींचने के लिए चीख रही है, शांति चुनना क्रांतिकारी है। यह मानसिक क्लैरिटी की नींव है। इसके बिना आपका दिमाग क्लटर्ड और केओटिक हो जाता है। अपने दिमाग को एक बगीचे के रूप में सोचें। शांति खरपतवारों को बढ़ने से रोकती है। यह मिस्टिकल नहीं है, यह बायोलॉजिकल है। शांति आपके दिमाग के संतुलन और शक्ति को बहाल करने का सबसे ऑर्गेनिक तरीका है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में खोए हुए आपको एक एंकर की जरूरत है। आपकी सांस शरीर और मन को जोड़ती है और इसे ऑब्जर्व करके आप अपनी आंतरिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। प्राचीन योगी जानते थे,
जैसी सांस वैसा मन। धीमी गहरी सांस लेने से मन शांत होता है। उथली अनियमित सांस लेने से यह उत्तेजित होता है। अभ्यास सरल है। बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस को ऑब्जर्व करें। इसे नियंत्रित न करें, बस इसे नोटिस करें। जब आपका मन भटकता है तो धीरे से सांस पर वापस आए। हर वापसी आपके फोकस मसल के लिए एक रीप है। यह मेडिटेशन की नींव और आपके मन को वापस पाने का पहला कदम है। आप कोई विचार न रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप यह चुनना सीख रहे हैं कि आपका ध्यान कहां जाता है। यह आपके डोपामाइन डिटॉक्स और खुद की ओर वापस यात्रा की शुरुआत है। तंत्र को गलत समझा जाता है। यह इंडल्जेंस नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन के लिए एक तकनीक है। यह शरीर और जीवन ऊर्जाओं को उच्च चेतना के प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग करता है। विशिष्ट तकनीकों, आसन, प्राणायाम, विजुअलाइजेशंस के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को कॉन्शियसली निर्देशित करते हैं। कंपल्शन के गुलाम होने के बजाय आप अपनी ड्राइव को अंदर की ओर चैनल करते हैं। वही ऊर्जा जो डिजिटल लत को बढ़ावा देती है, आध्यात्मिक विकास को भी बढ़ावा दे सकती है। जब आपका आंतरिक जीवन तीव्र और आनंदमय हो जाता है तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस अपनी पकड़ खो देते हैं। तंत्र बिखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा करने और अपनी सीमाओं को तोड़ने के बारे में है। यह अल्टीमेट ब्रेन रीसेट है। डिजिटल लत से क्लैरिटी तक की यात्रा अंधेरे से रोशनी तक का रास्ता है। अंधेरा कंपल्शन है। जीवन अचेतन रूप से, आनंदहीन रूप से एक स्क्रीन की छाया में जिया जाता है। प्रकाश की पहली चिंगारी यह पहचानना है कि आप आजाद नहीं हैं। अंदर मुड़कर आप अपने आंतरिक केओस का सामना करते हैं, लेकिन लगे रहने से क्लैरिटी बढ़ती है। शांति और उपस्थिति के क्षण ज्यादा बार आते हैं। आपकी इंद्रियां जागृत होती हैं। आप जीवन का सही मायने में अनुभव करना शुरू करते हैं। इल्यूमिनेशन आपके अस्तित्व के हर पहलू में जागरूकता लाना है। यह परिवर्तन क्रमिक है, जादुई नहीं। अंधेरा सिर्फ आपके ध्यान की अनुपस्थिति थी। प्रकाश आपकी अपनी चेतना है। प्राचीन ज्ञान को लागू करके आप बादलों को साफ करते हैं और अपने आंतरिक सूर्य को फिर से खोजते हैं। आपका दिमाग गतिशील है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से लगातार खुद को रिवायर करता रहता है। हर बार जब आप अपना फोन चेक करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन पाथवे को मजबूत करते हैं, लेकिन आप फोकस और शांत रहने की नई आदतें बनाकर इसे अनवायर कर सकते हैं। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन का विरोध करते हैं और सांस या मेडिटेशन चुनते हैं तो आप अपने दिमाग में एक नया रास्ता बनाते हैं। कंसिस्टेंसी महत्वपूर्ण है। जैसे मांसपेशी बनाना, फोकस दैनिक अभ्यास से बढ़ता है। समय के साथ फोकस एफर्टलेस हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन अपनी पकड़ खो देता है। प्राचीन प्रथाएं और आधुनिक न्यूरोसाइंस सहमत हैं। आप अपने दिमाग को री इंजीनियर कर सकते हैं। आप सिर्फ मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप क्लैरिटी और शक्ति के लिए अपने दिमाग को स्कल्प्ट कर रहे हैं। यह टाइमलेस विजडम और कटिंग एज साइंस का सिनर्जी है। अपनी असीमित क्षमता को अनलॉक करने के लिए अपने ध्यान का उपयोग करें। परिवर्तन एक दूर का सपना नहीं है, यह हर किसी के लिए संभव है। चाहे आप कितना भी खोया हुआ महसूस करें, बाहर निकलने का रास्ता आपके हाथों में है। अपने जीवन को बदलने की शक्ति आपकी अपनी चेतना के भीतर निहित है। ज्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम होते हैं। योग इसे उलटने के बारे में है। डिजिटल संकट जागृति के लिए एक कैटलिस्ट है। हमारे पास उपकरण है, प्राचीन और आधुनिक। एकमात्र लापता इंग्रेडिएंट आपकी इच्छा है। आज ही शुरू करें। शांति में बैठें, अपनी सांस को ऑब्जर्व करें और भीतर के जीवन को महसूस करें। यह कोई और काम नहीं है, यह आपकी सच्ची क्षमता के लिए जगह बनाना है। आप एल्गोरिदम्स के गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे।
आप ब्रह्मांड का अनुभव करने के लिए पैदा हुए थे। डिस्ट्रैक्शन से फोकस तक की यात्रा सबसे बड़ा साहसिक कार्य है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम चाहकर भी अपनी डाइट को 100% शुद्ध नहीं रख पाते। इसीलिए अगर आप अपने शरीर की सफाई यानी इंटरनल क्लीनिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो मैं आपको 2 बहुत ही खास आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस सजेस्ट करूंगा जो आपकी पूरी बॉडी का कायाकल्प कर सकते हैं। नंबर 1, कार्डियोडॉक रस, आपके दिल का सुरक्षा कवच। सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी प्रोडक्ट कार्डियोडॉक रस की। देखिए, हमारा दिल 24 घंटे काम करता है और आज के खान पान की वजह से नसों में ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आम बात हो गई है। हार्ट की सर्विसिंग, इसमें अर्जुन की छाल, दालचीनी और गुग्गल जैसी पावरफुल जड़ी बूटियां हैं। ये नसों में खून के बहाव यानी ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। बीपी कंट्रोल, अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो ये उसे मैनेज करने और नसों की सूजन यानी एंटी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए रामबाण है। कैसे लें? इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से हिलाएं और दिन में 2 बार 20 ml लें। ये आपके दिल को मजबूत और जवान रखने का सबसे आसान तरीका है। इसे आप आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का एक बेजोड़ मेल कह सकते हैं। हमारे शरीर में रोजाना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। आसान भाषा में कहें तो शरीर के अंदर जंग लगती है। इसमें क्या है खास? इसमें दुनिया